ये नेट क्यों लगाया जाता है? ये ओले के लिए। ये नेट क्यों लगाया जाता है? ये ओले के लिए, ओला आता है अच्छा। और चिड़िया आती है, चिड़िया पंछी वो भी खाते हैं, इसलिए जो है नेट को लगाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एप्पल के भी हैं? एप्पल भी है यहाँ पे। ये जो अच्छा। नीचे जो वाइट जाली है पड़ी है, इसके परे को ये अंकल बाग आप ही का है पूरा? ये एप्पल है इसमें। अच्छा, ये अंकल एप्पल है। आपका नाम क्या, पहले नाम बताओ। मेरा नाम जीवन राम। जीवन राम। अच्छा, ये खोज जो आपका ही है? हाँ हमारा। बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने। लोकेशन भी बिल्कुल हटके है। हाँ ये बहुत सुंदर लोकेशन है। कि कहाँ तक है ये बाग आपका? हाँ ये पूरा नीचे तक पूरा चेरीज हैं इनकी के बाग की, और हम लेके जाएंगे इन्हें। तो आप पैक करके आप यहाँ से क्या कोई लेके जाता है या मतलब बेचने के लिए कहीं? गाड़ी जाती है। दिल्ली। अच्छा, आप बॉक्सेस पैक करते हो और फिर दिल्ली जाती है गाड़ी और नमस्ते दोस्तों, इन लाल लाल और मीठी मीठी चेरीज के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस हिमाचल सीरीज के सेकंड ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि हम दिल्ली से नारकंडा आए हैं और हमारा ये जो होटल है खोज द लेक ट्रेल, ये बंसीरा विलेज में पड़ता है, मेन नारकंडा से 25 किलोमीटर अंदर। इसमें 2 कैटेगरी के रूम्स मिलेंगे आपको। पहला डोम स्टाइल एंड सेकंड इज कॉटेज स्टाइल। वॉशरूम बिल्कुल क्लीन थे, रूम्स बिल्कुल क्लीन थे और आसपास में बहुत ग्रीनरी थी। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पूरा रास्ता हम सिर्फ 2 ही जगह रुके थे। तो उसके बाद हम जैसे ही हमने सामान भी नहीं निकाला और हमने बस फेस वॉश किया और हम आसपास में एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। जैसे ही उससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे, मतलब थोड़ा गांव के अंदर हम जाते हैं, बंसीरा विलेज के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे एक यति कैफ़े पड़ता है। बहुत सिंपल सा क्यूट सा कैफ़े है, ग्रीनरी के चारों तरफ, इसके चारों तरफ बहुत ग्रीनरी, बड़े बड़े रोजेस थे, देखिए पिंक कलर, रेड कलर, बहुत सुंदर सुंदर, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। उसके बाद जब हम अंदर गए, वो भी बिल्कुल रॉ टाइप बनाया हुआ था। स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, बता रहे थे यहाँ पे कि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, इस वजह से यहाँ बुक्स भी रखी हुई थी, खेलने के लिए भी जैसे गेम्स वगैरह भी काफ़ी रखे हुए थे। तो हम बहुत भूखे थे तो हमने फटाफट कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और मैंने पैनकेक मंगाया, बेटे ने सैंडविच मंगाए और हम तीनों ने बस वही खाया क्योंकि फिर हमें लंच भी करना था, मेन लंच। ये थोड़ा सा मीठा खाने का, मुझे मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो हमने खाया अपना जो भी ब्रेकफास्ट टाइप, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर वो खाने के बाद हम थोड़ा आसपास में, उस कैफ़े के आसपास में एक्सप्लोर करने लगे। फ्लावर्स देख के तो मेरा मन कर रहा था कि यहाँ से तोड़ के 1-2 फ्लावर ले जाऊँ, बट हमें जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, घर पहुँचने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। रोजेस देखिए, रोजेस इसके आसपास में इतने इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए थे, मतलब ग्रीनरी इतनी थी ना आसपास में कि मन खुश हो गया था। और ठंडक, दिल्ली में इतनी उबलती हुई गर्मी थी और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडा मौसम था और बहुत स्पेस इन्होंने बाहर भी सिटिंग की बनाई हुई है। और ये जो ओनर हैं, ये ट्रैक पे भी लेके जाते हैं। अगर आपको खुद नहीं जाना है ट्रैक पे तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यति कैफ़े ऑनर से, और ये आपको ट्रैक पे भी लेके चले जाएंगे। ये हमारा जो होटल था उसका जो नाम है खोज द लेक ट्रेल। ये अंदर से ऐसे दिखता है, बहुत सुंदर था। ये भैया अंदर घुसे हुए हैं और यहाँ पे मतलब इनको नेट लगाना पड़ता है ताकि ओले से या कोई जानवर उनको ख़राब ना कर दे। हमने सोचा कि हम अब, क्योंकि हमारा जो चेक इन टाइम है वहाँ पे वो 2 o'clock था और हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने सोचा कि चलो तब तक हम आसपास में जो है वो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे पास में ही पहले तो हम वहाँ चले गए थे यति कैफ़े, उसके बाद उसके पास पड़ता है, मतलब उससे पहले पड़ता है ये तानी जुब्बर लेक। तो हम तानी जुब्बर लेक चले गए। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, और सबको प्यार से बात करना, बच्चे भी इतने प्यारे हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे जो जिनकी पूजा की जाती है वो है शेषनाग, नाग की पूजा होती है, नाग देवता की।
और मंदिर में अभी रेनोवेशन चल रही थी, तो जब हम गए उन्होंने उसको ओपन नहीं किया था, थोड़ा काम चल रहा था वहाँ पे। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद भी हमारा जो चेक इन टाइम है वो नहीं हुआ था, तो हमने डिसाइड किया कि हम हाटू पीक भी चले जाते हैं। तो हम हाटू पीक के लिए निकल गए और हाटू पीक पे पहुँच के जो व्यू था वो तो बस मन कर रहा था कि हम वहीं रह जाएं। तो आसपास में इतने फूल थे, जो पूरी जो वैली थी जो मैंने अभी साइड में आपको दिखाई, वहाँ बहुत प्लाज हैं, पता नहीं आपको दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे। और एंट्री पे ऐसे गेट लगा हुआ था, पार्किंग आपकी बाहर ही हो जाती है गाड़ी की। वो जैसे ही आप ऊपर तक पहुँचेंगे गाड़ियाँ वहीं दिखता है कि वहाँ पे पार्किंग एरिया 2 जगह बनाया हुआ है। लोग आसपास में एक्सप्लोर भी करते रहते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। ये एंट्री गेट है। यहाँ से अंदर जाने के बाद काफ़ी जो साइड में जो बेंचेस दिख रहे हैं, एक किसी ने जो डोनेट किए हुए हैं यहाँ पे, ताकि अगर यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो वो आके बैठ सकें। तो वो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा ये देख के कि लोग इस तरह से डोनेट भी करते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हम गए मंदिर की तरफ। मंदिर में जो ऐसे बीच में पार्क बनाया हुआ था और शूज़ के लिए प्रॉपर स्पेस बनाई हुई है उन्होंने। और ये देखिए गाड़ी की जो पार्किंग है, ये मंदिर के साथ से हम ऐसे यहीं से गए थे, तो गाड़ी के लिए बहुत स्पेस है। आप आगे तक लोग घूम रहे थे मंदिर में दर्शन करने के बाद, आगे तक बहुत जगह है यहाँ पे पार्किंग के लिए। मंदिर के अंदर हम फ़ोन नहीं लेके जा सकते थे, तो हम फ़ोन अंदर नहीं लेके गए और हमने बाहर से ही वीडियो बनाई। इस मंदिर की जो हिस्ट्री है, हमने पंडित जी से बात की तो हमें पता चला, और जो अलग अलग कहानियाँ हैं यहाँ की, जैसे कुछ जो यहाँ के लोग हैं, नेटिव हैं, वो यही कहते हैं कि भी यहाँ पे जो द्रौपदी थी उन्होंने अपनी जो लास्ट सांस है वो यहीं पे ली थी। और दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि पांडव अपने जो अज्ञातवास के टाइम यहाँ पे उन्होंने टाइम बिताया था और काली माता की पूजा की थी। बट ये जो मंदिर अभी आपको दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर है, ये बनाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये बनाए हुए वो पंडित जी ने बताया कि 10 से 15 साल के आसपास ही कुछ हुआ है। तो अंदर मंदिर बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर बनाया था, और भगवान के दर्शन करके तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। और माता रानी तो उनके तो बस आप चरणों में चले जाओ तो वो आपको अपना आशीर्वाद दे ही देती है। तो अब वहाँ से दर्शन करके अच्छे से हम निकल गए हैं। एक चीज़ और है, जो यहाँ का रास्ता था वो रास्ता बहुत खतरनाक है। सिंगल लेन रोड था, अगर सामने से गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। मोस्टली मैंने लोगों को देखा कि वहाँ वो नीचे से उन्होंने टैक्सी की और फिर वो ऊपर गए, और क्योंकि रेकमेंड भी वहाँ के लोग यही करते हैं, क्योंकि उनको रास्ता भी पता होता है कहाँ उनको गाड़ी लगानी है, कैसे रोकनी है, कैसे चलानी है, कितना, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत स्टीप था। तो हम नीचे उतर गए, अपनी गाड़ी से सेफली हम आ गए, और फिर हमें लगा हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा ना आवाज़ करने लगी, तो हमने डिसाइड किया कि नाकंडा की तरफ चलते हैं, बिकॉज नाकंडा ज़्यादा दूर बचा भी नहीं था। हम नाकंडा की तरफ गए गाड़ी ठीक कराने के लिए। गाड़ी में कुछ आवाज़ें आने लगी थी, क्योंकि रास्ता जो था हाटू पीक के लिए वो बहुत ख़राब था। तो हमने सोचा कि हम पहले वहाँ चले जाते हैं नाकंडा। तो नाकंडा में जाके हमने मैकेनिक को दिखाया अपनी गाड़ी को, और उसके बाद कुछ वहाँ पे हल्का फुल्का खाने के बाद हमने सोचा कि अब फिर से 25 किलोमीटर पीछे जाना, बिल्कुल वो भी ऑफ रोड टाइप रोड, क्योंकि जो खोज है वो काफ़ी अंदर की तरफ पड़ जाता है। और हमारा वहाँ पे जाने के बाद एक्सपीरियंस भी ख़राब रहा, क्योंकि वैसे लोकेशन बहुत अच्छी थी, जो जिनका वो लैंड था वो भी बहुत अच्छे थे, वो चेरी के बाग सब कुछ बहुत सुंदर था। पर वहाँ पे जो केयर टेकर था लड़का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत गंदी तरह से उनको मैंने चाबी जब रूम की मांगी तो उन्होंने फेंक के मुझे चाबी दी। तो मुझे हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस, और आपका चेक इन टाइम फिक्स था 2 o'clock ही आप चेक इन कर सकते हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस ख़राब रहा। तो हमने सोचा कि इतना अंदर इतना नैरो रोड पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पैसे हमारे ख़राब हुए, इट्स ओके। अपने होटल से तो हम ले नहीं पाए थे चेरीज़, क्योंकि वहाँ से हम निकल गए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम रास्ते से ले लेंगे, तो हमने रास्ते से चेरीज़ एंड पीचेस भी ले लिए। अब हम जलौरी पास पहुँचने वाले थे। ये जो मंदिर है नागों की माता बूढ़ी नागिन देवी को समर्पित, जो सिरोलसर लेक के पास स्थित है मंदिर, और ये सिरोलसर लेक की संरक्षक भी हैं।
तो हमारी जो हिस्ट्री है वो इतनी खूबसूरत है, उसके बारे में जानने से मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी है, जिसके बारे में जितना जाने उतना कम है। हम उससे आगे निकले तो 10-15 किलोमीटर के आसपास ही शोजा एक छोटा सा टाउन पड़ता है, बहुत सुंदर सा विलेज है और यहाँ पे बहुत होम स्टेज बने हुए हैं, हॉस्टल है, ऑर्डिन है, जो हमें बहुत पसंद आई। ये दोनों होटल पसंद आए थे, बट वहाँ हमें रूम नहीं मिला, तो हमने जरूरी जो होटल है उसमें हमने रूम बुक किया। 3000 में हमें वहाँ पे रूम मिल गया था। रूम बिल्कुल क्लीन था और इसमें आपको कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, बट रूम बहुत क्लीन था, तो हमने यहाँ पे एक रात का स्टे ले लिया। आसपास में हम थोड़ा सा घूमे भी, बेसिकली होटल देखने के लिए घूमे थे, बट जिसका व्यू था बाहर निकल के देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने यही रूम बुक कर लिया और अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप जलौरी पास के पास आपको ये जो शोजा है, ये छोटा टाउन पड़ता है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है। अब आसपास में बहुत सारे होम स्टेज हैं। ये सब आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको किस होम स्टे में या होटल में आपको रूम मिलता है, बट यहाँ आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर तरह की आपको फैसिलिटी यहाँ मिल है, तो जल्दी से अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।